नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। शाम के 4 बज गए हैं, वक्त हो गया है न्यूज़ एट 4 का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, आपको रूबरू करवा दें। गलत ढंग से किए गए 48 डॉक्टर्स के तबादले रद्द। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 48 डॉक्टर्स के तबादले रद्द करने का फैसला लिया गया है। लेवल 1 के 313 डॉक्टर्स के तबादले हुए थे। ये बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला ये है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। 48 डॉक्टर्स के तबादले रद्द करने का फैसला लिया गया है। लेवल 1 के 313 डॉक्टर्स के तबादले हुए थे, तबादले रद्द कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है। स्वास्थ्य विभाग में तबादला, उस पर ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी है, आपको रूबरू करवा रहे हैं। देखिए, गलत ढंग से किए गए तबादलों को रद्द कर दिया गया है। 48 डॉक्टर्स के तबादले रद्द किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर, गलत ढंग से तबादले हुए हैं। कई तरह की बातें सामने आई, कई तरह के सवाल भी खड़े हुए। अब देखिए, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और ये बड़ी खबर है कि 48 डॉक्टर्स के तबादले रद्द करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। अब देखिए, लेवल 1 के 313 डॉक्टर्स के तबादले हुए थे। उनमें से जानकारी यह है कि 48 डॉक्टर्स के तबादले रद्द करने का फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। बड़ी जानकारी है। तो स्वास्थ्य महकमे में तबादलों को लेकर सख्त है सीएम योगी आदित्यनाथ। और गलत तरीके से जो तबादले हुए, जो ट्रांसफर किए गए हैं, ये पहले ही कहा गया था कि उनको सुधारा जाएगा। जहां पर भी गलती, जहां पर भी खामी हुई है, उनको दुरुस्त किया जाएगा, दूर किया जाएगा। और ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 48 डॉक्टर्स के तबादले रद्द करने का फैसला योगी सरकार ने लिया है। और तबादले की जो कॉपी है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। 48 डॉक्टर्स के तबादले रद्द हो गए हैं। और ये भी आप जान लीजिए कि लेवल 1 के 313 डॉक्टर्स के तबादले हुए थे। और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी शैलेश, उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेश, ये बड़ा फैसला है, 48 डॉक्टर्स के तबादले रद्द कर दिए हैं योगी सरकार ने, क्या डिटेल्स है शैलेश? देखिए, निश्चित रूप से जो तबादलों में गड़बड़ियां सामने आई थी, तमाम तरह की गड़बड़ियां थी। उनमें किसी जगह पर एक ही जगह एक पद पर 2-2 डॉक्टर को भेज दिया गया था, या किसी डॉक्टर का 2-2 जगह तबादला देखिए कर दिया गया था। तो इस तरह के जो मामले सामने आए थे, उसके बाद ये जांच का एक सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले खुद विभाग के जो मंत्री है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। विभाग के प्रमुख सचिव जो है उनको पत्र लिखा और बाद में इस मामले का मुख्यमंत्री ने भी देखिए संज्ञान ले लिया था। मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी के निर्देश दिए, जांच हुई और अब धीरे धीरे करके इससे कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है। ये जो 48 तबादले निरस्त हुए हैं, ये देखिए, इनकी अगर हम बात करें तो गलत जगह पे इसकी तलाशी कर दी गई थी। मतलब जो कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि जिनके अधिकार क्षेत्र में जो तबादले थे, वहां से ना होकर दूसरी जगह से हुए, इस तरह के केस सामने आए हैं कि जिनके अधिकार क्षेत्र में जो तबादले थे, वहां से ना होकर दूसरी जगह से हुए, इस तरह के केस सामने आए। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, ऐसे थे कई लोग जो एक ही व्यक्ति को देखिए 2-2 जगह पर भेज दिया जाता है नियुक्ति करके। तो इस तरह के जो तबादले थे उनको पहले ही निरस्त किया जा रहा है। तो अब ये अब तक अगर हम बात करें नर्सिंग संवर्ग के बाद अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्तर पर ये तबादले देखिए रद्द किए गए हैं। और जो इसका आदेश आया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि इनमें जो लेवल 2 और 3 के तबादले थे वो गलत ढंग से सूची में अंकित कर दिए गए थे। लेवल 1 के जो 313 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले थे, उनमें 48 ऐसे लोगों का नाम आ गया जो लेवल 2 और 3 के थे। तो यानी लिस्ट की मिक्सिंग मानिए, या जो भी वजह, लेकिन इसकी वजह से तमाम दिक्कतें सामने आ रही थी। और उसके बाद में अब इन सारे तबादलों को रद्द कर दिया गया है। और ये सिलसिला मानकर चलिए आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि तमाम अभी तबादले ऐसे और हैं जिनमें गड़बड़ियां हैं, शिकायतें आई हुई हैं। महानिदेशालय स्तर पर देखिए तमाम जो शिकायतें आई हुई हैं, उनकी अगर बात करते हैं, देखिए 2 स्तर पर तबादलों में गड़बड़ियां हुई। एक वो जो कर्मचारी संवर्ग था, जो महानिदेशालय स्तर से होता है, और एक जो शासन के स्तर से तबादले होते हैं डॉक्टर्स के, चिकित्सा अधिकारियों के, दोनों ही स्तर पर ये बड़ी गड़बड़ियां सामने आई थी। और लगातार अब उनमें संशोधन चल रहा है। इससे पहले नर्सिंग संवर्ग के जो तबादले गलत हुए थे, देखिए उनको रद्द किया गया था। जिन डॉक्टर्स को 2-2 जगह तैनाती दी गई थी, उनके एक-एक जिले के तबादले को रद्द किया गया था। और 48 चिकित्सा अधिकारियों का तबादला जो लेवल 2 और 3 के थे, जो दंत संकाय से जुड़े हैं, आयुष से जुड़े, लेकिन लेवल 1 की सूची में उनका नाम शामिल कर दिया गया था, जो 313 लोगों की आई थी, अब इनको भी रद्द कर दिया गया है।
अब देखना ये होगा आगे और ऐसे कितने नाम निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि चाहे बात करें अभी तो ये शुरुआत है शैलेश, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी और आदेश का इंतजार करना होगा और जो तबादले हैं वो भी निरस्त किए जाएंगे, क्योंकि फहरिस्त बहुत लंबी थी, सवाल बहुत खड़े हुए थे और जहां पर भी गड़बड़ियां हुई हैं, गलती हुई है, उनको सुधारा जाएगा, ये पहले ही कहा गया है और सुधारों की शुरुआत हो भी गई है। शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में चल रहे भाजपा के प्रशिक्षण शिविर की बात कर लेते हैं। प्रशिक्षण शिविर पर अखिलेश का हमला आया है। भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग की धांधली को छुपाने का प्रशिक्षण है। अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। चित्रकूट में जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग की जो धांधली है उसको छिपाने के लिए यह प्रशिक्षण है। महंगाई पर बहाने बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यह अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा है, सुना है चित्रकूट में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। शायद इसमें भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग की धांधली को छिपाने, रूठों को मनाने, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, टूटते बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, महंगाई पर बहाने बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे भाजपाई जनता का सामना तो कर सकें। ये हमला है अखिलेश यादव का, बड़ा हमला बोला है जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है चित्रकूट में। हमारे साथी अनुभव जुड़ चुके हैं इसी पर अधिक जानकारियों के साथ में। अनुभव, प्रशिक्षण तो दिया जा रहा है चित्रकूट में, भाजपा के तमाम बड़े दिग्गज वहां पर जुट रहे हैं, लेकिन उसको लेकर अब अखिलेश यादव हमलावर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही हैं और कई सवाल भी दाग दिए हैं। अनुभव, अखिलेश यादव लगातार इन मुद्दों पर ट्वीट के जरिए ही सरकार को घेरते रहे और बीजेपी के संगठन को समझता पता है। बीजेपी का संगठन 24 घंटे 7 दिन काम करता है, चाहे शिविर हो, चिंतन शिविर हो, ये संगठन की संरचना का हिस्सा है। बड़े से बड़ा मंत्री हो, बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो, सभी इस शिविर में सामान्य घटना के तौर पर प्रशिक्षण ये पहले और हमेशा होता रहा है। कभी चित्रकूट में हो रहा है, उससे कहीं अलग जगह पर हुआ, लखनऊ, हर जगह पर जाकर इस तरीके से प्रशिक्षण शिविर, चिंतन शिविर लगते हैं। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई चलो भ्रष्टाचार हुआ तबादलों में, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जो गड़बड़ियां हुई, या फिर जो बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इन सारी चीजों को जनता से कैसे, जनता के बीच कैसे जाए, शायद इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हालांकि पहली बार नहीं कि अखिलेश यादव ट्वीट के जरिए इन सारे मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी तो यही कहती है कि अखिलेश यादव करते हैं, कुछ भी है वो पर केवल। ठीक है अनुभव, पहले भी हमने बोलते रहे हैं अखिलेश यादव और पहले भी चिंतन शिविर, प्रशिक्षण शिविर चलते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और इसी तरीके से सवाल दागते रहे हैं अखिलेश यादव। ये कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर से उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, महंगाई को लेकर ही सवाल किए हैं और बातें कही हैं। शुक्रिया आपका अनुभव पूरी जानकारी के लिए। चित्रकूट में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछड़ों, वंचितों, गरीबों का अपमान करने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय का अपमान किया और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी अपमान करने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। साथ ही प्रशिक्षण शिविर में सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर भी चर्चा हुई और सोशल मीडिया साथ में मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं का सत्र 40 मिनट तक चला, ऐसी जानकारी है। एक पथ प्रदर्शन होता है, क्योंकि आप ये देखें कि जो आज़ादी के बाद एक ही प्रकार की व्यवस्था थी, माओवादी विचारधारा, उसके बाद जो भारतीय संस्कार और संस्कृति के आधार पर विचारधारा बनी, उसका प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टी ने किया, जनसंघ ने किया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो अब कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ताओं के लीडर्स ग्रुप है, उनको इस प्रकार का प्रशिक्षित किया जाता है कि वो निचले स्तर तक के लोगों को बीजेपी की रीति नीति सिद्धांत के बारे में, खासतौर से ये जो हमारा अधिष्ठान है, वो कोई नेता नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। अधिष्ठान है हमारा सिद्धांत, और सिद्धांत क्या है? भारत माता की जय। अखिलेश यादव भी अपना परिवार नहीं बचा पा रहे, पार्टी क्या बचाएंगे? आज स्थितियाँ आपके सामने, अपने परिवार को इकट्ठा नहीं रख पा रहे। अब पार्टी की क्या स्थिति है वो तो भगवान भरोसे है। सब नाकामी रोक पाने के लिए अखिलेश यादव क्या करना चाहिए, क्या राय देंगे आप?
अब राय हमारी थोड़ी मांगेंगे, वो हमारी राय क्यों मानेंगे। अब अखिलेश यादव चूँकि राजनीति के अब ट्विटर हैंडल से बात, मेरी एक ही राय है कि ट्विटर हैंडल एसी से बाहर निकले, ज़मीन पे आए, निश्चित रूप से अच्छा होगा। में बैठने पर ही जो आज के एजेंडे हैं, जो आज के इशू हैं, वो सामने आते हैं। ये है कि हम पार्टी का अभिनंदन करना चाहते हैं कि तमाम विषयों पर संगठन के लोगों का भी और सरकार के लोगों का भी मार्गदर्शन हमारा शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। तब तमाम बातों से और बहुत बड़ी बड़ी बातें और अच्छी बातें सीखने को मिलती है। जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने पार्टी को जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनको संतुष्ट करना, उनको साथ रखना, क्योंकि जो लोग समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय से जो माननीय मुलायम सिंह जी के सहयोगी थे वो आज एक एक करके उनको छोड़ के जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती उनको अपने पार्टी को सुरक्षित रखना है। अब एक ऐसी खबर जो यूपी के लोगों से जुड़ी हुई है। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी है, तो उसके बाद इमरजेंसी अब भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इमरजेंसी में एक कॉल पर एम्बुलेंस आएगी और हॉस्पिटल में तुरंत ही इलाज शुरू हो जाएगा। WHO और एम्स की ओर से ट्रेनिंग और गैप एनालिसिस में मदद दी जाएगी। देश में पहली बार लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करेगी यूपी करने वाला वो पहला राज्य होगा। कोविड कमांड सेंटर की तर्ज पर इंटीग्रेटेड ट्रॉमा और इमरजेंसी सेंटर की स्थापना होगी। एम्बुलेंस और ट्रेन टेक्निकल स्टाफ में भी बढ़ोतरी की जाएगी, ऐसी तैयारी है। और औसतन हर वर्ष 3 लाख मरीजों का इलाज होगा, ये लक्ष्य रखा गया है। रोजाना 40,000 कॉल अटेंड करने की भी क्षमता होगी। और योजना को जमीन पर उतारने के लिए दिसंबर 2023 तक मिड टर्म और दिसंबर 2026 तक लॉन्ग टर्म रणनीति बनाई गई है। यूपी के मंत्री और अधिकारियों पर सीएम योगी सख्त रुख अख्तियार कर चुके हैं। अब मंत्री अधिकारी दफ्तर के लिए पर्दे, फर्नीचर, पेन सीधे नहीं मांग सकेंगे। फाइल कवर, कागज, पेपरवेट और अन्य कंज्यूमेबल आइटम मंगाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सभी सामान अब ऑनलाइन ही मंगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सरकार ने वेबसाइट का लिंक जारी किया। सचिवालय में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन के तहत ही अब सामान मंगाया जा सकेगा। देखिए, सपा और सुपा में सियासी लड़ाई जो चल रही है वो अब शेर और गीदड़ तक आ गई है। वाराणसी में ओपी राजभर पर सपा ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। सपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर जारी किया है जिसमें अखिलेश यादव को शेर के तौर पर दिखाया गया, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर को गीदड़ और अरविंद राजभर को चूहा दिखाकर नारे लगाए गए हैं। ये पोस्टर दिख रहा है, इस पोस्टर में अखिलेश यादव को अपने शेर और उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर को गीदड़, उनके बेटे अरविंद राजभर को चूहा दिखाया। क्यों दिखाया? देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की युवाओं की धड़कन है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी के अंदर हर उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का युवा, हर युवा अपना एक आदर्श मानता है। और ऐसे नेता के साथ ओम प्रकाश राजभर ने विभीषण का काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आके गठबंधन किए और उनको लगा कि यहाँ बढ़िया चारा मिलेगा और चारा के भूख के मारे आए कि भूख चारा देख के आए, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा नहीं, उनको नहीं मालूम है समाजवादी पार्टी है, यहाँ समाज के हित की बात होती है, यहाँ जनता के हित की बात होती है, ऐसे लोगों की बात नहीं होती है जो खाने पीने। अब दिक्कत क्या हो गई संदीप? पोस्टर जारी कर रहे हैं और खुद को कहे कि अपने जो नेता हैं उनको शेर दिखा रहे हैं, बाकी अन्य को और गिदड़ और चूहा दिखा रहे हैं। अब क्या हो? हमेशा ओम प्रकाश राजभर कहते थे अखिलेश जी आप बाहर आइए, एसी के बाहर आइए, अखिलेश जी आप एसी के बाहर आइए। उनको ये मालूम होना चाहिए अखिलेश जी सांसद भी रहे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री भी रहे, अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे समाजवादी पार्टी के, और वो जनता से और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो एसी वाले नेता नहीं हैं। इसलिए आए, एक दहाड़ उन्होंने दिया और बाप बेटा एक चूहा की भूमिका में और एक आप देख रहे हैं गीदड़ की भूमिका में सब गायब हो गए और दिख नहीं रहे। वो समाज के गंदे लोग हैं जो समाज की राजनीति करते हैं और जाति की राजनीति करते हैं और जातीय समाज की राजनीति करके लोग इधर उधर भागते रहते हैं। और समाज के लोग, इनके समाज के लोग भी इनको तिरस्कार कर दिया और जान गए कि ये सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए, अपने पर्सनल लाभ के लिए गठबंधन कर रहे हैं, कभी सपा से, कभी भाजपा से, कांग्रेस से। और समाज के लोग जागरूक हो गए, अब इसका साथ देने वाले नहीं है। सब समाज के लोग भी जान गए हैं, इनके समाज के लोग जान गए हैं कि ये चारा खाने वाले हैं, उसमें के जानवर है, जहाँ चारा देखेंगे वहाँ भागेंगे। चरवार जारी है और देखना ये होगा कि सुबह सपा इस पर क्या कहते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा।
बड़ी खबर आपको दें, मेरठ से है। अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर से चला है। ये बड़ी जानकारी है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। पल्लवपुरम इलाके में अवैध कॉलोनी पर एक कार्रवाई हुई है। नोटिस देने के बावजूद अवैध निर्माण वहां पर चल रहा था, उसके बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। पल्लवपुरम इलाके में अवैध कॉलोनी पर यह कार्रवाई, ये बड़ी जानकारी है। एनडीए की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ वहां पर पहुंची और अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की। अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। नोटिस पहले दिया गया था, लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी जब निर्माण को नहीं रोका गया, लगातार निर्माण जारी रहा, तो उसके बाद ये एक्शन हुआ है। पीला पंजा यहां पर पहुंचा, पीला पंजा गर्जा अवैध कब्जे पर, अवैध कॉलोनी पर। ये बड़ी खबर आपके सामने। पल्लवपुर इलाके में अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था, जहां पर मेरठ विकास प्राधिकरण ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बुलडोजर वाली कार्रवाई यहां पर हुई, बुलडोजर चलाया गया। नोटिस दिया गया पहले, लेकिन नोटिस के बावजूद भी निर्माण को रोका नहीं गया और उसके बाद यह एक्शन लिया गया। तो मेरठ में लगातार प्रशासन का बुलडोजर किस तरीके से गरज रहा है आप जानते हैं। और इसी बीच में बड़ी खबर है पल्लवपुरम इलाके से, जहां पर ये कहा जा रहा है कि पल्लवपुरम इलाके में अवैध कॉलोनी पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। पहले बार बार चेताया गया, नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब निर्माण को नहीं रोका गया तो एक्शन ये हो गया है। बुलडोजर वाली कार्रवाई यहाँ पर हुई है। और मेरठ विकास प्राधिकरण का साफ तौर से कहना है कि जहां पर भी होगा अवैध कब्जा, कब्जे को ध्वस्त किया जाएगा, हटाया जाएगा। बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी शहर के और हिस्सों में भी जहां पर अवैध कब्जा है। ये बड़ी जानकारी मेरठ से इस वक्त। विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। पल्लवपुरम इलाके में अवैध कॉलोनी जो बनाई जा रही थी, उस पर यह एक्शन हुआ है। पहले भी नोटिस दिया गया, पहले भी कई मर्तबा कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब निर्माण को नहीं रोका तो उसके बाद ये एक्शन हो गया है। पीला पंजा यहाँ पर गरजा, ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। किस तरीके से अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर की गर्जना हो रही है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और आसपास के इलाकों में भी हड़कंप पे इस तरीके से कार्रवाई जो हुई है। उसके बाद पहले बहुत समझाया बुझाया भी गया प्रशासन की तरफ से, नोटिस भी दिया गया। कहा यह जा रहा है कि निर्माण को रोका जाए, लेकिन उसके बावजूद भी निर्माण नहीं रुका और उसके बाद हो गई बुलडोजर वाली कार्रवाई। लखनऊ से भी बड़ी खबर है, जहां गैंगस्टर अपराधी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर बीकेटी थाना क्षेत्र के गैंगस्टर विनोद गिरी की अचल संपत्ति कुर्क कर दी गई है। लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर एसपी हृदयेश कुमार ने गैंगस्टर अपराधी की संपत्ति को कुर्क करने वाली कार्रवाई की। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गैंगस्टर विनोद गिरी पर यूपी में तो है ही मुकदमे दर्ज, लेकिन यूपी के अलावा भी गोवा में भी ये खबर है कि कई मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट का आदेश और उसके बाद ये कुर्क वाली कार्रवाई यहां पर हुई है। लखनऊ की तस्वीर, पुलिस के अधिकारी यहां पर पहुंचे और ये कुर्क वाली कार्रवाई की गई। गाजियाबाद से भी बड़ी खबर है। बिना लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठानों पर नगर निगम सख्त हो गया है और जल्द ही ऐसे प्रतिष्ठानों पर सीलिंग वाली कार्रवाई होगी, ये साफ तौर से कह दिया गया है। गाजियाबाद नगर निगम ऐसे व्यवसाय के संचालक जिन्होंने समय रहते वर्ष 2022-23 का लाइसेंस नहीं लिया है, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा के अंतर्गत सीलिंग और दूसरी कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। ये बड़ी खबर। नगर निगम जल्द ही ये कार्रवाई करेगा। बिना लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठानों पर डंडा चलने वाला है। बिना लाइसेंस के जो प्रतिष्ठान चल रहे हैं उन पर होगी सीलिंग वाली कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी। गाजियाबाद में व्यवसाय करने वाले लोगों को लेना होगा गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से लाइसेंस। अगर जो कोई लाइसेंस नहीं लेगा उसके खिलाफ की जाएगी सख्त से सख्त कार्यवाही। अगर व्यवसाय की बात करें तो इनमें देशी शराब की दुकानें होंगी, अंग्रेजी शराब की दुकानें होंगी, मॉडल शॉप होंगे, होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, क्लिनिक होंगे, आयुर्वेदिक क्लिनिक होंगे, व कई अन्य ऐसे व्यवसाय हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में अब तक 42 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अभी तक 800 लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। उन सभी के खिलाफ आरसी जारी कर दी गई है और अब कार्यवाही की बात की जा रही है। तो गाजियाबाद में व्यवसाय करने के लिए अब आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।
और इसी के साथ ही न्यूज़ एट 4 में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप रहें हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।